नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करते हैं नाग पंचमी के विषय में। नाग पंचमी कल आ रही है, यानी 17 अगस्त सोमवार को। तो कल एक ऐसा योग बन रहा है, सावन का सोमवार, नाग पंचमी थी और भाद्रपद संक्रांति, अर्थात कल सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। भाद्रव महीने की संक्रांत भी होगी, कल नाग पंचमी भी है और साथ में कल सावन मास का सोमवार भी आ रहा है। तो ये तीनों चीज़ें एक ही साथ आ रही हैं। ये कई वर्षों के बाद आती हैं, हर साल ऐसा संयोग नहीं बनता है, कई वर्ष लग जाते हैं ऐसा संयोग बनने में। तो कल का जो नाग पंचमी का 17 अगस्त का जो दिन है सोमवार का, जिनकी कुंडली में भी किसी भी प्रकार का कोई काल सर्प दोष बना हुआ है, उनके लिए बड़ा सरल उपाय है। कल उनको चांदी के नागों का जोड़ा लेकर के 5 अमृत से उसको धो करके धूप दीप देवें। धूप दीप दे करके हाथ जोड़ करके नाग देवता से प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, हमारे द्वारा इस जन्म में, पूर्व जन्म में कोई ऐसी हमसे त्रुटि हुई है या कोई ऐसा हमको नागों का दोष लगा हुआ है जिसके कारण यहाँ पर हमारी कुंडली में नाग दोष बना हुआ है, तो उस दोष को आप हरण करें और शुभ आशीर्वाद हमको प्रदान करें। ऐसी नाग देवता से प्रार्थना करके वो एक जोड़ा नाग जल प्रवाह करने हैं, एक जोड़ा नाग शिवलिंग पर चढ़ाएं और एक जोड़ा नाग जो है वह भरनी पर छोड़ करके आ जाए। और यहाँ पर विशेष करके वासुकी नाग की पूजा की जाती है। वासुकी नाग की पूजा का विशेष महत्व यहाँ होता है। 12 प्रकार के नाग बताए गए हैं, उनमें जो 9 नाग हैं, नव कुल नाग देवता जो हैं, उनका विशेष महात्म्य है। तो आप की कुंडली में जो भी काल सर्प दोष है, जो भी नाग दोष बना हुआ है, आपने सभी नागों की प्रार्थना करनी है कि जो 12 प्रकार के जो नाग हैं, उनमें जो 9 विशेष नाग हैं, हम उन सब की प्रार्थना करते हैं, उन सब की पूजा अर्चना करते हैं और ऐसा कह करके क्षमा याचना करके उनको एक एक जोड़ी चढ़ा दें। और नाग गायत्री का पाठ, कल के दिन में नाग गायत्री के पाठ का विशेष महत्व कहा गया है। नव कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पा प्रचोदयात्। इस मंत्र का यथा विधि 108, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, जितना भी आपसे बन पड़ता है उतना जप आपको करना चाहिए और नाग देवता से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। कल का जो दिन है वह काफ़ी साल के बाद ऐसा संयोग बना हुआ है, तीनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं, तो इसलिए कल का दिन बहुत विशेष है। और जिनको कोई नाग दोष है उनके लिए तो और भी ज़्यादा विशेष है। जिनकी कुंडली में नाग दोष नहीं है, घर में कोई नागों की पीड़ा है या घर में कोई नागों की जगह बनी हुई है या किसी के द्वारा कोई नाग मारा जा चुका हुआ हो या किसी के द्वारा अनजाने में कोई नाग मर गया हो, गाड़ी के नीचे आकर के, बाइक के नीचे आकर के, हल जोतते समय कोई कट करके मर गया हो, तो कल के दिन में उनको ऐसा करना चाहिए। इससे आपको नाग दोष से मुक्ति मिल जाती है और नागों की आपको आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो नाग पंचमी वाले दिन जो नहीं करने वाले काम हैं, एक तो उसमें आया है कि नाग पंचमी वाले दिन तवे की रोटी नहीं बनानी चाहिए, अर्थात तवा नहीं चूल्हे के ऊपर चढ़ाना चाहिए। कल के दिन में तवे की रोटी वर्जित की गई है, क्योंकि तवे को नाग के फन का रूप माना जाता है। ऐसा कहीं पर मैंने देखा था, आया हुआ है कि तवे की रोटी वर्जित है, अर्थात सब्जी नहीं काटनी चाहिए। कल के लिए जिन्होंने सब्जी वगैरह बनानी है वो आज ही काट करके रख दें, 5वीं तिथि में उनको सब्जी नहीं काटनी चाहिए। अगर इतना अगर नहीं भी चलो किसी से बन पड़ता है तो फिर भी नागों का पूजन अवश्य करना चाहिए, नागों को प्रणाम करना चाहिए, नागों से आशीर्वाद लेना चाहिए।